जय हिंद दोस्तों। आज के जो है से वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों, तीसरा पार्ट लेके आए हैं जो कि जेनेटिक चैप्टर चल रहा है दोस्तों, उसका तीसरा पार्ट है। आज हम लोग जो है से पहले कल जो है से जीन पढ़े थे, जीन का पार्ट्स पढ़ लिए थे। आज जो है से दोस्तों याद रखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे जीन के संकेत क्या होते हैं, सिंबल ऑफ जीन क्या है, इसके बारे में देखिएगा दोस्तों। हम लोग समझते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिंबल ऑफ जीन, सिंबल ऑफ जीन, इसका मतलब होता है जीन के संकेत। आइए दोस्तों जीन के संकेत के बारे में समझते हैं कुछ। देखिए दोस्तों ये सब पॉइंट जो है क्या होता है, इसमें जो न्यूमेरिकल आएंगे जो जीन के बारे में, इस पूरे चैप्टर में प्लांट के बारे में पढ़ना है। प्लांट में कैसे कैसे जो है ऐसा कोई दूसरा बीज का पौधा लेकर फिर दूसरा का उसमें हाइब्रिड बीज कैसे बनता है, उसके बारे में अध्ययन करना होता है। इसके बारे में बेसिक ऑर्गेन होता है, जैसे अथी मैथ नहीं देखते हैं, जोड़ घटाओ गुना भाग, वह बेसिक होता है कॉन्सेप्ट मैथ पढ़ने के लिए। ठीक उसी प्रकार ये जेनेटिक्स को आपको समझने के लिए इतना बात समझना पड़ेगा। इस चैप्टर में कहीं पे भी टी आएगा तो टी का मतलब समझना होगा कि जेनेटिक्स में इस टी का मतलब क्या होता है। इस अथी स्मॉल टी आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, और ये इसका जो है से आर आएगा तो उसका मतलब क्या चाहिए। हम दोनों सबको एकदम बारी बारी से समझते हैं। ये दोस्तों हम याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। अगर आ गया आपका जो है से स्मॉल अब आपके पास देखिएगा दोस्तों, ये पर क्या हो गया, ये टी आ गया, बड़ा टी आ गया, बड़ा टी आ गया तो उसको क्या समझिएगा दोस्तों, टॉल जीन। टी से देखिए एकदम नाम याद रखना स्थान है। अगर आपको कहीं चैप्टर में टी आ गया तो इस टी का मतलब क्या समझिएगा, बरगा टी का मतलब टॉल जीन। टॉल जीन का मतलब क्या होता है, लंबा जीन। क्या होता है, लंबा जीन। टी से क्या याद रखिएगा, टॉल जीन। क्या है दोस्तों, बड़का टी है तो इसलिए टॉल जीन होगा, लंबा जीन होगा। और छोटका टी रहेगा तो ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब बौना होता है, नहीं देखते कोई कोई व्यक्ति बौना हो जाता है। पूरा चैप्टर में बौना क्यों होता है, कैसे होता है, कोई पौधा बौना क्यों हो जाता है, कोई पौधा क्यों बड़का क्यों हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों हम जानते हैं तुलसी का पौधा जो होता है वो देखे होंगे 24 घंटा ऑक्सीजन देते रहता है कि नहीं। तो वैज्ञानिकों लोग ने क्या सोचा कि तुलसी का पौधा जो 24 घंटा क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, वो बहुत छोट है, क्यों नहीं उसको बहुत लंबा कर दिया जाए। तो वही लंबा किया जा रहा है अभी। बहुत केरला में हाल फिलहाल अभी न्यूज में भी आया था कि एक जो है से अति क्या था, तुलसी का पेड़ बहुत लंबा हो गया, और लंबा होगा तो हमारे लिए ऑक्सीजन जो कि अभी कोरोना जो कि अभी जो है से कोरोना महामारी में जो है से दोस्तों क्या हुआ था दोस्तों, कि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो वह पौधा लंबा रहेगा तो और बेहतर होगा। तो उसके लिए क्या होता है, ड्वार्फ। तो याद रखिएगा छोटका टी का मतलब क्या होता है, ड्वार्फ जीन, इसको हम लोग कहते हैं बौना जीन। क्या कहिएगा, बौना जीन। याद हो जाएगा, बोलिए दोस्तों। लंबा जीन का मतलब क्या होता है, टी। टॉल जीन मतलब क्या होता है, लंबा जीन। और अति छोटका टी का मतलब क्या होता है, ड्वार्फ जीन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, बौना जीन कहेंगे। आर अगर आ जाए तो क्या समझिएगा, रेड कलर फ्लावर जीन। यानी जो पौधा जो होते हैं उसके फूल जो होते हैं रेड होते हैं, उसको हम लोग सूचित किससे करेंगे, आर से। आर का मतलब क्या होता है, रेड कलर फ्लावर जीन, रेड कलर फ्लावर जीन। अब याद रखना होगा दोस्तों। उसके बाद छोटका आर का मतलब क्या होता है, व्हाइट कलर फ्लावर जीन, व्हाइट कलर फ्लावर जीन। याद करना आसान है। बड़का टी रहेगा तो क्या मानिएगा दोस्तों, टॉल जीन कहिएगा, लंबा जीन कहिएगा। छोटका टी आएगा तो क्या मानिएगा, ड्वार्फ जीन कहिएगा, बौना जीन कहिएगा। अगर बड़का आर आ गया तो उसको क्या मानिएगा दोस्तों, रेड कलर फ्लावर जीन कहिएगा, मतलब बड़ा अथी रेड वाला। और छोटका आर आ जाएगा तो उसको क्या कहिएगा, व्हाइट कलर फ्लावर जीन। याद हो गया, इतना इतना याद हुआ कि नहीं दोस्तों। अब छोटका जी आएगा, बड़का जी आएगा तो इसका मतलब होता है ग्रीन सीड। ग्रीन सीड का मतलब होता है अति हरा सीड, मतलब होता है बीज, हरा बीज। क्या होगा दोस्तों, हरा बीज। और वो अति छोटका जी आ जाएगा तो येलो सीड यानी पीला बीज होगा। याद रहेगा दोस्तों, याद रहेगा। कितना है स्मॉल, सिंबल ऑफ जीन कितने हैं दोस्तों, तो ये सब सिंबल ऑफ जीन है। अगर छोटका बड़का टी आ जाता है दोस्तों तो टॉल जीन, छोटका टी आ जाता है तो ड्वार्फ जीन, बड़का आर आ जाता है तो रेड कलर फ्लावर जीन, और छोटका आर आ जाता है तो व्हाइट कलर फ्लावर जीन। और उसके बाद जो है बड़का जी आ जाता है ग्रीन सीड, और छोटका जी आ जाता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, येलो सीड हो जाएगा। इतना याद हो जाएगा, इसका यूज होगा आगे, आप इतना याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं एलील और एलीलोमार्फ क्या है। इसका को देखिए, एलील या एलोमार्फ क्या होता है। देखिए ये नियम क्या होता है कि जीन में जो हम लोग देखे थे कि क्रोमोसोम होता है, जो कि क्रोमोसोम पर जीन उपस्थित होता है। ऐसा जो क्रोमोसोम हम लोग देखे थे दोस्तों, ऐसा जो क्रोमोसोम देखे थे उसके क्रोमोसोम पर क्या था, जीन उपस्थित था। तो याद रखिएगा जीन हमेशा जो उपस्थित होता है जोड़ा में होता है। एक्स रहेगा, जैसे देखिए या तो टी रहेगा एक साथ, मतलब यह जोड़ा में रहेगा दोस्तों। ये हमेशा किस में रहता है दोस्तों,
जोड़ा में रहता है, कभी भी यह सिंगल नहीं रहेगा जीन, कभी भी यह जीन जो है से सिंगल नहीं रहेगा। जैसे देखिएगा सिंगल टी नहीं रहेगा, हमेशा रहेगा तो टी और टी ही रहेगा। हो सकता है दोनों बड़का टी हो सकता है दोनों छोटका टी हो जाए, हो सकता है कि एगो छोटका टी हो एगो बड़का टी हो सकता है एक बड़का टी हो एक छोटका टी हो, यानी हमेशा जोड़ा में रहेगा। और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, एलील या एलीलोमॉर्फ कहेंगे। क्या कहेंगे, एलील या एलीलोमॉर्फ। यानी हम कहते हैं कि किसी क्रोमोसोम पर, किसी भी क्रोमोसोम पर जोड़ा में जीन उपस्थित होते हैं, किसी भी क्रोमोसोम पर जोड़ा में जीन उपस्थित होते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं एलील या एलीलोमॉर्फ कहते हैं, एलील या एलीलोमॉर्फ कहते हैं। और इसका खोज 1905 ईस्वी में वेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किए थे, वेटसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। जैसे एग्जांपल क्या होगा दोस्तों, टी टी रहा तो ये जोड़ा में उपस्थित है, ये टी और टी रहा ये भी जोड़ा में उपस्थित है, आर आर रहा ये भी जोड़ा में उपस्थित है, आर आर रहा ये भी जोड़ा में उपस्थित है, आर आर या ये जोड़ा हमेशा जोड़ा में उपस्थित होगा। और जोड़ा में जब उपस्थित होगा तो इसी के क्रिया को या इसी को एलील या एलीलोमॉर्फ कहते हैं। और इसका खोज 1905 ईस्वी में वेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब आइए दोस्तों, अगर ये टी टी रहेगा, जैसे देखिएगा एक बड़ा पौधा है और एक छोटा पौधा है, अगर बड़ा पौधा और छोटा पौधा को रिएक्शन कराइएगा तो हमेशा बड़का का लक्षण आएगा। ठीक है, जैसे देखिएगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एक माँ है और एक पिता है, एक जो है कोई मेल है और एक फीमेल है, और दोनों का अगर रिप्रोडक्शन की क्रिया हो रहा है और जीन जो है एक्सचेंज हो रहा है, उत्परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें अगर पिताजी का जीन जो है से मजबूत होगा तो पिता का लक्षण आ जाएगा, और माता के जीन जो है से मजबूत होगा तो माता का लक्षण। जो जीन मजबूत होता है, जीवन का भी यह नियम है दोस्तों, अगर आप कमजोर है तो आपको साइड में चले जाइएगा। समझ में आया दोस्तों, तो जीन में भी फाइटिंग होता है, जीन जो मजबूत होगा वही लक्षण दूसरा पीढ़ी में ले जाएगा, नहीं तो नहीं ले जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर दोनों जीन टी टी रहे, यानी पहला का पौधा रहे उसका भी जीन टी रहे और दूसरा का पौधा का भी रहे टी, तो लक्षण क्या जाएगा, टी ही जाएगा। मतलब मान लीजिए कि दोनों का लक्षण समान है, जैसे एक रंग है, एक प्लेट में रंग है और दूसरा प्लेट में क्या है, रंग है, तो दोनों को अगर हम दूसरा प्लेट में मिलाते हैं तीसरा प्लेट में तो रंग ही रहेगा। तो याद रखिएगा, टी टी को हम लोग क्या कहेंगे, टॉल प्योर टॉल, यानी टॉल शुद्ध लंबा रहेगा। और एगो बड़का टी रहेगा छोटका, जैसे मान लीजिए एक रहेगा रंग, एक रहेगा क्या दोस्तों, रंग, एगो पानी रहेगा, और दोनों को मिलाइएगा तो एक अलग पात्र में, तो किसका गुण आएगा, रंग का आएगा। तो ठीक उसी प्रकार जो ये देखिए टी जो है, बड़का टी है और छोटका टी है, इसको मिलाने के बाद कुछ अलग आएगा, और यही अलग आने की क्रिया को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। क्या कहते हैं दोस्तों, हाइब्रिड। दो अलग अलग जीन होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों, हाइब्रिड हो गया, टी टी हो जाएगा तो हाइब्रिड। और आर आर रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, देखिए टी टी रहा था टेल प्योर टेल था, तो आर आर रहेगा तो क्या होगा, रेड प्योर रेड रहेगा। समझ में आ रहा ना। और आर छोटका आर और बड़का रहेगा तो क्या होगा, हाइब्रिड हो जाएगा। दोनों अलग अलग, जब अलग अलग रहेगा तो हाइब्रिड, और समान रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, अगर जैसे आर आर समान है तो व्हाइट प्योर व्हाइट, और ये भी समान है टी टी, तो ड्वार्फ प्योर व्हाइट। यानी समझ गए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर छोटका टी और छोटका टी रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, छोटका टी रहेगा, बड़का टी और बड़का टी रहेगा तो टॉल पेयर टॉल। और छोटका टी एगो बड़का टी रहेगा तो दो अलग अलग है तो इसको हाइब्रिड कहिएगा। और एक रहेगा बड़का, दोनों बड़का रहेगा आर आर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, रेड। अगर बड़का रहेगा तो रेड प्योर रेड, एगो छोटका एगो बड़का रहेगा तो हाइब्रिड है। फिर समझ में रहा, यानी जब समान रहेगा तो उतना जो रहेगा। अगर टी टी समान रहेगा तो कहेंगे टॉल, टी मतलब क्या होता है, टॉल प्योर टॉल। अगर टी टी रहेगा तो ड्वार्फ वाला हो जाएगा, आर आर रहेगा तो रेड प्योर रेड, आर आर रहेगा तो व्हाइट प्योर व्हाइट, और जी जी रहेगा तो ग्रीन प्योर ग्रीन, और जी जी रहेगा तो येलो प्योर येलो रहेगा। समझ में आ रहा है। अगर एगो टी रहे एगो ई टी रहे तो क्या कहिएगा, हाइब्रिड कहिएगा। अगर ए आ रहा है तो इसको भी क्या कहिएगा, हाइब्रिड। और ये रहेगा तो ये क्या, हाइब्रिड। क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए नीट वाला में भी, अब क्वेश्चन ये चैप्टर नीट के लिए जो डॉक्टर के क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन हाइब्रिड है, निम्नलिखित में से कौन हाइब्रिड नहीं है, अगर ये पूछा जाए तो याद रखिएगा। जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों, इसको हटा देते हैं, देखिएगा दोस्तों, इसको हटाते हैं। देखिए, जैसे हम कहेंगे निम्नलिखित में कौन हाइब्रिड है, निम्नलिखित में कौन कौन हाइब्रिड है। जैसे एक ऑप्शन दे रहे हैं दोस्तों, देखिएगा
आर आर, बी में दे दिए टी टी, सी में दे दिए आर आर और डी में दे दिए टी आर टी टी। तो बोलिए कौन होगा हाइब्रिड? देखिए ये दोनों समान है, ये हाइब्रिड तो होगा नहीं। ये दोनों समान है, ये भी हाइब्रिड नहीं होगा। ये भी दोनों समान है आर आर है, तो ये भी हाइब्रिड नहीं होगा। और ये अलग है, ये बड़का टी है छोटका टी है, ये सही आंसर है। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर ऐसा रहेगा आर 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 आर, ठीक है। उसके बाद रहेगा आपको जो है मान लीजिए ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में रहेगा देखिएगा दोस्तों टी 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 टी। अब यहाँ ऑप्शन सी में रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा टी टी और ये अलग अलग रहे। और ऑप्शन डी में रहे आपसे, याद रखिएगा दोस्तों, एक रहेगा टी टी और एक रहे फिर। तब आपसे हम पूछेंगे दोस्तों, अगर आपसे हम यहाँ से पूछेंगे कि निम्नलिखित में कौन हाइब्रिड है, तो क्या कहिएगा दोस्तों? हाइब्रिड के देखिए तो ये आर आर है, ये होगा नहीं। ये भी आर, मतलब एक के साथ है, ये तो दोनों सब समान है ना है। अगर ई आर रहता है, एक और ई आर रहता है अगल बगल में, जैसे ऐसे रहता आर और फिर एक और रहता आर, तो ये दोनों साथ में है। और अभी तुरंत देखना कि हमेशा साथ में रहेगा, तो पेयर में मिलाएंगे ना, पेयर में मिलाइए, साथ है, अलग अलग है, हाइब्रिड होगा। ये भी अलग अलग, लेकिन इसमें देखिए इसमें पेयर मिलाएंगे तो ये अलग अलग नहीं है, ये हाइब्रिड नहीं है। और ये भी ये देखिएगा, ये अलग है, ये अलग है, तो इसमें तो कंफ्यूजन होगा दोस्तों। तो ये जो है से हाइब्रिड हो जाएगा, देखिएगा दोस्तों ये हाइब्रिड हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? हाइब्रिड। समझ गए हैं? अगर क्वेश्चन आएगा हाइब्रिड कौन है कौन नहीं है तो बना दीजिएगा। दो बराबर बराबर रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो हाइब्रिड नहीं है, और दो अलग अलग रहे, एगो टी रहे छोटका एगो बड़का, तो समझ जाइएगा हाइब्रिड। और ऐसा कभी नहीं रहेगा दोस्तों, ये ऐसा रहा टी आर, यानी टेल रेड रहेगा, ये भी क्या है? हाइब्रिड रहेगा, यानी अलग तो हाइब्रिड है, नहीं तो आगे। समझ गए दोस्तों? उम्मीद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग 2 पॉइंट और समझते हैं, प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन। इसको इंग्लिश में कहेंगे डोमिनेंट जीन और एक कहेंगे रिसेसिव जीन। क्या कहेगा दोस्तों? डोमिनेंट और रिसेसिव जीन। बहुत आसान टॉपिक है और बहुत बार पूछा जाता है कि प्रभावी जीन को परिभाषित करे, अप्रभावी जीन को परिभाषित करे। समझिए यहाँ दोस्तों क्या है दोनों ही। देखिए दोस्तों, 2 महिलाएं, अब कहीं असर लगातार आप महिला को जो है से बोलते रहते हैं, महिला पर एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों। तो देखिएगा देखिए तो बताते हैं आपको, महिलाओं को मतलब आपको इसलिए देते हैं कि आसपास से रिलेटेड रहता है दोस्तों, आप उसको निगेटिविटी नहीं लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, 2 महिलाएं जिनको जो है से क्या हुआ, हाल फिलहाल जो है से एक शादी हो गई और एक बड़की गोतनी और एक बहुत छोटकी है जो हाल फिलहाल शादी किया। तो वह क्या हो गया, उस समय जो सबसे शक्तिशाली उसका होगा, बड़की दीदी का जो है से ज्यादा होगा प्रभाव। वो कहेगी कि सुनो तुम ये बना दो, तो वो बेचारी कहे चलो नया हथियो जे कहे से कहा सुनते हो, तो बेचारी जाके चुप्पे मने मने कुछ बोलेगी लेकिन जाके बना देगी। यानी उसका प्रभाव अभी असीमित है, प्रभाव उस पर नहीं हो रहा है। और जो ऐसे क्या हुआ कि जहां कहेगी वो बनाने के लिए तो वो बनाने के लिए वो बनाना, मतलब एक प्रभाव डाला जाएगा। और उसी प्रकार क्या होता है, जीन में भी होता है। जो जीन शक्तिशाली होते हैं दोस्तों, वह क्या करते हैं, अपने लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। और जो शक्तिशाली नहीं होते वह क्या होते हैं, वह छुप जाते हैं उनका लक्षण। जैसे देखिएगा आप जो है क्या हो गया, एक महिला है जो है, महिलाएं भी बहुत घर की काम करती है दोस्तों। अब थोड़ा बड़ाई कर देते हैं, महिलाएं भी क्या होती है, बहुत काम करती है ना, बहुत सारे काम करती है। लेकिन क्या होता है, अगर कोई भी काम हुआ, घर अच्छा सा दिखने लगा, घर तो हालांकि दिखने कौन अच्छा से उसको साफ सुथरा कर रही है क्या, महिला कर रही है। लेकिन बड़ाई गांव में किसका होगा कि फलनावा सीन के या फलनावा सीन के जो है से घर बहुत सुंदर लग रहा है। यानी काम कौन किया, वो औरत किए, लेकिन नाम किसका हो रहा है, फलनावा सीन का, मेल का नाम हो रहा है। यानी यह लक्षण जो देख रहे हैं दोस्तों, वो महिला ने काम किया लेकिन उनका लक्षण जो है, उनका जो काम जो है से छुप गया। लेकिन उस पुरुष का लक्षण क्या हो गया, वह क्या हो गया, उजागर हो गया। जैसे वो कहा कि अति कभी देखे हैं कि फलना देवी की बेटी है, नहीं फलनावा सिंह के बेटा है, फलनावा सिंह की बेटी है, यानी उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है मेल का। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या होता है, वो काम नहीं कर रहे हैं, महिलाएं ही काम कर रही है बहुत ज्यादा, लेकिन प्रभाव नाम किसका हो रहा है, दूसरा का नाम हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जीन में भी होता है। प्रभावी जीन किसे कहते हैं, तो वैसा जीन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने लक्षण को ले जाता है ना। जब वैसा जीन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने लक्षण को आसानी से ले जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, प्रभावी जीन कहते हैं। और प्रभावी जीन को हमेशा हम किससे सूचित करेंगे, कैपिटल लेटर से सूचित करेंगे, 12 लेटर से सूचित करेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब क्या होता है,
समझ गए दोस्तों। परिभाषा इसका क्या याद रखिएगा, वैसा जीन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने लक्षण को ले जाता है ना, वैसा जीन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने लक्षण को ले जाता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे कि वह कौन सा जीन है, प्रभावी जीन है। नहीं होता है कि बउआ तो मामा पर गेले, बउआ तो अथी पप्पा पर गेले, बउआ तो नानी पर गेले, बउआ तो मौसी पर गेले, बउआ तो मौसी के नानी पे गया हुआ, मतलब दिखाई दे रहा है। इसका मतलब उनका जीन इस पर वेरी हुआ है। समझ में आ रहा है दोस्तों। और हमेशा जीन अथी होगा, जैसे देखिएगा अगर मामा का जीन आ रहा है अथी में, तो वो क्या होगा, माँ से कोरिलेटेड है। अगर कोई चाचा का गुण आ रहा है तो पापा जी से कोरिलेटेड। मतलब क्या होता है, उसके वंशज जिसका लक्षण आ जाना है ना, उसका शकल का मिल जाना, या थोड़ा ये लक्षण होता है, संतान वंश का लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वैरी करता है दोस्तों। तो याद रखिए, इसको हम क्या कहेंगे, प्रभावी जीन, जो लक्षण को ले जाएगा। और ठीक इसके उल्टा क्या हो जाएगा, वैसा जीन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने लक्षण को नहीं ले जाता है, उसका लक्षण छुप जाता है। वैसा जीन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक अपने लक्षण को नहीं ले जा पाता है, कमजोर पड़ जाता है, और जिसका लक्षण छुप जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अप्रभावी जीन। हालांकि ये भी जाता है लेकिन इसका लक्षण दिखाई नहीं देता है, और इसी को हम लोग कहेंगे अप्रभावी जीन। जैसे देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आर और आर, ठीक है, यहाँ बात करते हैं टी और टी। लंबा, देखिए एक लंबा पौधा का जीन है और एक छोटा पौधा का जीन है। इससे जो लक्षण आएगा वो हमेशा लंबा पौधा बनेगा। मतलब अगर कोई लंबा पौधा को जीन को ले लेते हैं और छोटा पौधा के जीन को ले लेते हैं, और दोनों को आप रिएक्शन कराते हैं, तो कैसा पौधा बनेगा दोस्तों, बड़ा पौधा बनेगा। देखिए हालांकि दोनों काम किया, काम दोनों ने किया, लेकिन लक्षण किसका आया, बड़ा का आया। तो ये बड़ा का आ गया, तो इसी को हम लोग कहेंगे कि यह बड़ा जीन जो है वह प्रभावी जीन है, और जिसका लक्षण नहीं आया, छुप गया, उसी को हम लोग कहेंगे अप्रभावी जीन। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात को आप समझे होंगे। प्रभावी जीन का मतलब क्या हो गया, कि वैसा जीन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने लक्षण को ले जाता है, उसे प्रभावी जीन कहते हैं। उसे कैपिटल लेटर से, देखिए यहाँ पर कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। अप्रभावी जीन का किसे कहते हैं, तो वैसा जीन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने लक्षण को नहीं ले जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अप्रभावी जीन कहेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात को आप समझ गए होंगे। जय हिंद दोस्तों।